तव्हां ॿुधी रहिया आहियो डॉक्टर राहिल राठौड़ जो चैनल। मां तव्हांजो आरजे सारंग सिंधु। ने लिखा था अपनी वाल के ऊपर कि खुदकुशी हराम है न ते मोकलाणिया। तो ये खुदकुशी की बातें आपके जहन में क्यों? तो रेट पता है कि 17 ग्रेड का क्या रेट चल रहा है। पूरी दुनिया में मतलब इतना काम नहीं हुआ जितना आपने अकेला किया। मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर भी हम फुटपाथ पे हैं। तो आपकी कोशिश यही होती है कि हमारे सिंध के लोग तालीम में आगे जाएं। मैं पहला फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ नवाबशाह का। कि जब आपको सरकारी ठेके मिले तो आप अपने पैसों के लिए दर बदर घूमते रहे। मेरे जो वालिद साहब थे वो चौकीदार थे कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी में। और ये हमारे नवाबशाह का चेहरा है। नवाबशाह के चेहरे को अगर आप गंदा करेंगे, सिंध के चेहरे को गंदा करेंगे तो सिंध लोगों को गंदा नजर आएगा। काम मिलता है तो अपने पैसों के लिए रोना पड़ता है। ये पूरे सिंध के लिए शर्म का मकाम है कि आप जैसे लोगों को, हमारे जो भाई हैं उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती की जा रही है। मुसलसल 2 साल हो गए तो मेरे पास कोई भी काम नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड है वो इनसे रिकॉर्ड कम है। तो अब मैंने अपने एक बच्चे को वहाँ से निकलवा के गवर्नमेंट में एडमिशन दिलवाया है। हमारे इन लोगों को, नवाबशाह वालों को, सिंध वालों को जॉब नहीं मिल सकती। प्रोग्राम जो टॉपिक आहे वो आहे ख्वाब सच्चा कीअं थियनि। अगर आशिक अली जरदारी ने, अली हसन जरदारी साहब ने आपको कहा है मेरा दिल करे कि आज मैं अपने बच्चों को चिकन खिलाऊं तो मेरी जेब में पोजीशन होनी चाहिए, मैं चिकन लेके जाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राहिल राठौर और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आर्टिस्ट हैं और नवाबशाह के एक बहुत बड़े सितारे हैं, लेकिन गुमनाम सितारे हैं। इनका नाम है सारंग सिंधु। ये आर्टिस्ट हैं। आप जब सफ़र करते हैं नवाबशाह के किसी भी रोड पे, किसी चौराहे से गुजरते हैं, जब आप जो फ्लाईओवर है जिसको पुल कहा जाता है, अगर पुल से गुजरते हैं तो आप देखेंगे एक पेंटिंग है बहुत खूबसूरत जिस पे मोर बने हुए हैं, तालीम के लिए अशार लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब हमारे इन सितारे ने, इन स्टार ने, चमकते सितारे ने बनाए हैं और ये नवाबशाह समेत सिंध भर में पेंटिंग कर चुके हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ये जो मुझे लगा कि तकलीफ़ में है, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ आएँ, हमारे साथ बैठें, थोड़ी बातचीत करें। इनके कुछ ज़िंदगी के मसाइल हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इसके अलावा हम इनकी तालीम, इनका चीज़ें सब कुछ पूछेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि FM 105 पे एक प्रोग्राम आता था, वो प्रोग्राम ये होस्ट करते थे। इतने बड़े सितारे आज गुमनामी की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। ये हमारे लिए बड़ी एक शर्म की बात है कि हमारा नवाबशाह का, सिंध का सितारा, जो कि अगर आप इनका हिसाब देखेंगे तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, जो कि एक अफसोस की बात है कि इन्हें कोई प्रमोट नहीं करता है। बहरहाल मजीद हम इनकी ज़िंदगी के सारे अहवाल सारंग भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारंग भाई, क्या हाल है? खुश हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे। और ये नवाबशाह का पहला पॉडकास्ट है मेरा। जी शुक्रिया। मेरी लाइफ का अच्छा किया आपने, ये मौका दिया हमें। जी बिल्कुल, आप हमारे भाई हैं। सबसे पहले देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका जो आर्ट है वो तो सबने देखा है, लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि आपकी तालीम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। आप नवाबशाह के रहने वाले हैं, सिंध के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले अपनी तालीम बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का बड़ा फुकदान है। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में मैंने ग्रेजुएशन की हुई फाइन आर्ट्स में, और नवाबशाह में ऐसे समझें कि 1-2 होंगे जिनके पास ये फाइन आर्ट्स की डिग्री होगी, आर्ट की। जी। तो ऐसे समझे कि मैं पहला फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ नवाबशाह का। मेरे बाद पढ़े हैं 1-2 स्टूडेंट, और फिर ये अभी शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट शुरू हुआ है फाइन आर्ट्स का। तो अब तो बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मैंने 2005 में फ़ाइनल किया था सिंध यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में। और बाकी जो मेरी तालीम थी वो सच्चर कॉलेज, HM खोजा DC हाई स्कूल, उसमें हुई है। जी बिल्कुल, मैं भी DC हाई स्कूल का पढ़ा हूँ। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ अच्छी बात है। देखिए, एक होता है तालीम या कुछ हमारा कॉपी कल्चर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है आपकी काबिलियत की। अगर आपने फाइन आर्ट्स किया है, आपका उसमें ग्रेजुएशन है, आप माशाल्लाह बैचलर करके आए, तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि उसके बाद आपने लोगों को दिखाया कि जी मेरी जो तालीम है वो मेरा हुनर है। तो ये जो आपने शुरुआत की थी, जिस तरीके से हमने देखा कि नवाबशाह की कुछ जो दीवारें थी, वाल थी, उन्हें आपने अपने आर्ट से दिखाया कि जी सफाई की जाए और तालीम के शेर लिखे। ये शुरुआत कैसे किया? असल में 2015 में मैं, वैसे जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो हसास होते हैं बहुत,
और उनके जो ख्यालात होते हैं, उनकी जो उड़ान होती है वो बहुत ऊंची होती है। तो 2015 में मुझे ख्याल आया कि मेरे शहर की जो दीवारें हैं वो बहुत दागदार हैं, उन पे इश्तिहारात लिखे हुए हैं, उन पे पोस्टर लगे हुए हैं, इनको क्यों ना बेहतर किया जाए। तो डीसी थे हमारे मोहम्मद नवाज सोऊ साहब, मैं उनके पास चला गया, इंट्रोडक्शन करवाया, हमने बोला सर ये मैं काम करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दें। तो उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे काम दिया। फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की थी कि ये मुझे ख्याल बहुत अरसे से चल रहा था दिमाग में कि कैसे होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि किसके पास जाना चाहिए इस काम करने के लिए, किसको बोलना चाहिए। फिर हमारे एक वेल विशर है, मेरे वकार काजी साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी में होते हैं कायदेवाम में, उन्होंने मुझे मिलवाया। तो ऐसे शुरुआत हुई। फिर जैसे ही वो डिप्टी कमिश्नर आते गए, फिर उन्होंने काम दिया। फिर अब मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, आपके तवज्जुह से, जो आपके व्यूअरशिप जो देखते हैं उनके लिए, आपके लिए, कि आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो है 40,000 30,000 स्क्वायर फीट का। तो दुनिया में फ्रांस में है, रूस में, वहाँ पे जो काम हुआ है, ईरान में काम हुआ है। तो मैंने नवाबशाह में 1,20,000 स्क्वायर फीट की पेंटिंग आपको रोकता हूँ, मेरे यकीन करेंगे आप अगर खुद देख सकेंगे, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना प्यारा हमारा टैलेंट, और इस तरीके से सड़कों पे, मतलब आपको जो है एक किस्म का मेरे आंसू आ गए। आप यकीन करेंगे, आपने जब मुझे ये बताया है बहुत शुक्रिया तो मुझे यकीन करेंगे एकदम दिल में ऐसा हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना बड़ा टैलेंट पूरी दुनिया में, मतलब इतना काम नहीं हुआ जितना आपने अकेला किया। सर कंटिन्यू करें आगे। 1,20,000 काम किया है मैंने। कोशिश की थी कि मैं उनसे इदारों से रब्ता करूं कि मैंने इतना काम किया हुआ है, तो कम से कम आप मुझे छोड़ दें, लेकिन अब आप नवाबशाह को तो आगे लाएं ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब आपके शहर में कोई फनकार, कोई आर्टिस्ट पैदा होता है तो वो अपने शहर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अपने शहर को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगर आप देखें उस लेवल पे चले जाएं, सिंध पाकिस्तान लेवल पे चले जाएं, तो अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रही है हमें, तो वो क्लेम कर सकती है कि हमारे पास एक बंदा है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है वहाँ पे मौजूद है, वो इतना अच्छा काम कर रहा है। सर बड़े दुख की बात है, आपने फी सबीलिल्लाह काम किया, लोगों को अपना आर्ट दिखाया, अपना हुनर दिखाया, अपनी तालीम दिखाई। आपने जो मेन चीज है उस पे अशार जब भी लिखे हैं, तालीम के लिखे हैं। आप हमेशा तालीम को फरोग देते हैं। जी जी, बिल्कुल। मैंने अक्सर देखा है तालीम के लिए आपने ये चीजें लिखी हुई हैं। तो आपकी कोशिश यही होती है कि हमारे सिंध के लोग तालीम में आगे जाएं। जगह जगह हमने देखा कि तालीम के लिए आपने बड़ी शायरी लिखी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, हमारे पास सिंध के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे बच्चे जाते नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे पास यही है, आप मेडिकल से भी वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल। तो आप उससे अंदाज़ा करें, जब हमारे गांव के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो अगर थोड़ी तालीम होगी तो वो अच्छा इलाज भी करवा सकेंगे, केयर भी कर सकेंगे। तो तालीम का तो एक बहुत अहम रोल है, और हमें ज़रूरत भी है। अगर कोई इनकलाब लाना चाह रहे हैं हम अपने शहरों के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा तो तालीम की ज़रूरत है ना। मैं छोटा सा किस्सा बताऊँ अपना। जी, मेरे जो वालिद साहब थे वो चौकीदार थे कायदेवाम यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो 1980 में शिफ्ट हुए थे नवाबशाह में। तो मेरे अब्बू बहुत गरीब थे, तो यूनिवर्सिटी में हमें छोटा सा घर मिला सरकारी। जी। हम जब वहाँ पे आए थे तो यूनिवर्सिटी में पैदा हुए, यूनिवर्सिटी में बढ़े, तो हमने देखा माहौल को, तालीम देखी, माहौल देखा, एक एजुकेशनल ऐसे समझे कि इंस्टीट्यूट, हम वहाँ पे पैदा हुए, पढ़े। तो अब ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, अब मेरी फैमिली में बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां निकली हैं जो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उससे पहले हमारे खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। मतलब इनिशिएट आपने किया, उसको लोगों ने देखा। जी, आपके मेरे अब्बू ने किया, उन्होंने किया, तो अब ये चीज़ आ गई है ना। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन करने चाहिए हमें। अच्छा सर, एक सवाल सारंग भाई ये है कि जब आपने लोगों को अपना आर्ट दिखाया, हुकूमत ने इंटरेस्ट लिया, मैंने देखा कुछ टीवी चैनल्स ने आपको जो है प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा मीडिया भी इसी तरीके से कोई एक आध दफा किसी से ले लेते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो आपको ऐसा लगा होगा किसी वक्त जिंदगी में कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा उरूज आ गया? क्योंकि फिर मैंने आपको खुद देखा कि जब आपको सरकारी ठेके मिले तो आप अपने पैसों के लिए दर बदर घूमते रहे। असल में
वो बात तो मैंने छोड़ दी है, पैसे मिलते हैं ना मिलते हैं, लेकिन एक और बात बताऊँ आपको मैं कि हमारे यहाँ शहर के हालात आप देखेंगे ना कि बहुत सारे चौक चौराहे हैं, कितने बदसूरत हैं, बहुत बुरी हालत है। ठीक है। नवाबशाह में, अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आप पाकिस्तान में चले जाएं, खासतौर पे सिंध में चले जाएं, सबसे ज़्यादा वॉल पेंटिंग का काम नवाबशाह में आपको मिलेगा। उसकी बिल्कुल, वजह क्या है? उसकी वजह है कि मैं चला जाता हूँ लोगों के पास जो इक़्तिदार में, जो जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास ज़रिए हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ। जो कुछ कर सकते हैं, जिनको प्रपोजल लेके जाता हूँ कि साईं ये फ़लाँ चौक, ये फ़लाँ वाल बहुत ख़राब लग रही है, हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, आप थोड़े से हमें कंट्रीब्यूट करें, थोड़े से पैसे दे दें तो हम ये करें। अच्छा, मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा, ये भी है ना, ऐसे नहीं लोग कहें कि ये शायद फ्री में कोई बटेरा है, कोई ऐसे, या इसको बड़ा दर्द है। मैं ये भी कहूँगा कि मैं अपने, मेरा ज़रिए मुआश जो है ना वो आर्ट है। आर्ट है, जाहिर बात है, आपकी क्वालिफिकेशन भी है, आपका हाँ, कारोबार भी है, ये रोजगार भी है, ये तो बिल्कुल। अपने से तो मैं चला जाता हूँ उनके पास कि मुझे आप छोटा सा काम दें। अच्छा, फिर जब काम मिलता है तो अपने पैसों के लिए रोना पड़ता है, फिर धक्के खाने पड़ते हैं, फिर आप जैसे दोस्तों से सिफारिशें करवानी पड़ती हैं कि यार मेरे थोड़े से पैसे हैं वो दिला दें। बहुत दुख की बात। तो हमारी सोसाइटी में, अच्छा एक और बात कि हमारी सोसाइटी में आर्टिस्ट और पेंटर में फ़र्क भी नहीं। हाँ, लोगों को आम रूटीन में पता ही नहीं है कि जी पेंटर में क्या फर्क है। आर्टिस्ट पेंटर वो है जो घरों को रंग करता है, या किसी इदारे को, किसी जी, बाग को बिल्कुल रंग करता है, फुटपाथ पे रंग करता है, उसको पेंटर बोलते हैं। आर्टिस्ट जो होता है वो तस्वीरें बनाता है, वो अपने ख्यालात कैनवास पे उतारता है, वो होता है आर्टिस्ट। बिल्कुल जी। ऐसे ही है जैसे फनकार और कलाकार में फ़र्क आज तक लोगों को पता नहीं है। कलाकार वो है जो गाता है, जी बिल्कुल, और फनकार वो है जो एक्टिंग जी, करता है, एक्टिंग अदाकारी करता है, करता है। तो पहले तो हमें ये भी अवेयरनेस देनी होगी कि इनका काम क्या है। बिल्कुल सही। हमें फ़र्क महसूस करवाना होगा, लोगों को ये अवेयरनेस देनी होगी कि उसका जो है ना कैटेगरी है वो कौन सी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको यहाँ मैंने जब बुलाया, उससे पहले जो सबसे पहला मैंने जब आपको देखा ना, वो बात ये थी, आपने लिखा था अपनी वाल के ऊपर कि खुदकुशी हराम है न ते मोकलैनिया। हाँ, तो ये खुदकुशी की बातें आपके जहन में क्यों आई? नहीं, खुदकुशी की बात नहीं है, वो पोस्ट लगा दी थी। इंसान की कैफियत है, आर्टिस्ट हैं, हसास हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके ख्यालात ऐसे होते हैं। अब मुसलसल 2 साल हो गए तो मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मैं गया भी। बड़े दुख की बात है। मैं यहाँ आपको, मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी, डीसी साहब को भी, और जितने आला हुकाम देख रहे हैं, ये हमारा सिंध है, ये सिंध का चेहरा है, और ये हमारे नवाबशाह का चेहरा है। नवाबशाह के चेहरे को अगर आप गंदा करेंगे, सिंध के चेहरे को गंदा करेंगे, तो सिंध लोगों को गंदा नजर आएगा। तो खुदारा अपने इस तरीके के जो टैलेंट हैं, जो ओरिजिनल पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने काबिलियत दी है, आप इनसे काम भी करवाते हैं, इनका हक भी मार लेते हैं और बेरोजगार छोड़ देते हैं। सारंग भाई, मुझे बहुत इंतहाई दुख है इस चीज का। ये अब 2 साल हो गए जैसे, तो फिर कैफियत है ना इंसान की। अब एक होता है कि भाई मालदार है बंदा, बिल्कुल जी बिल्कुल, तो भाई चल रहा है, बर्दाश्त कर लेगा वो। अच्छा, आर्टिस्ट बहुत हुजूर शर्म होते हैं, वो बताते भी नहीं। हम शायद कपड़ों से, अपने स्टाइल से लगता होगा कि यार ये शायद इसने इतना कमा लिया है कि अब सारी जिंदगी खाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल है। जी। जब काम मिलते हैं तो हम छोटी छोटी घर के लिए चीज़ें लेते हैं, कभी फ्रिज ले लिया, कभी कोई टेबल ले ली, कभी कोई अच्छा सा मोबाइल ले लिया, कोई बाइक ले ली। अब 2 साल से हम वो बेच रहे हैं घर को चलाने के लिए। कब तक चलेंगी वो चीज़ें? बिल्कुल जी, तो है आखिर नहीं, तो बिक जाएगा ना। वो 2 लाख की होंगी, 3 लाख की होंगी 2 साल से। आजकल महंगाई के दौर में, अब अभी रिसेंटली एक स्कूल है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मेहरबानी है, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो स्कूल में जो बुक्स हैं, वो आपको पता है कि एक बुक का जो सेट है वो 10,000 10 से 12,000 15,000, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो अब मैंने अपने एक बच्चे को वहाँ से निकलवा के गवर्नमेंट में एडमिशन दिलवाया है। अभी 3 बच्चे मेरे और हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ से लेके आएंगे। कितने दुख की बात है कि सिंध का इतना बड़ा आर्टिस्ट, जिसने, जो एक ब्रांड है, जिस पुल से गुजरो, जिस चौक से गुजरो, जिस रोड से गुजरो, साइड की जो दीवारें हैं उस पे आपकी पेंटिंग है, और आपके खुद के हालात ये हैं कि आपने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकलवा के गवर्नमेंट के स्कूल में डलवाया है। ये पूरे सिंध के लिए शर्म का मकाम है कि आप जैसे लोगों को, हमारे जो भाई हैं, उनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती की जा रही है। अच्छा, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जॉब्स का आर्ट के लिए। अब आप सोचें कि ग्रेजुएशन मैंने किया है 2005 में, 2024 चल रहा है, अभी तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे।
बल्कि आपको बल्कि ला मुझे दो, दूसरा भी दे। बल्कि आप जैसे जो लोग हैं, जो टैलेंटेड है, गवर्नमेंट को चाहिए इस तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं और काबिल लोग हैं जिनके पास टैलेंट भी है, और अगर आप इन्हें जो है पिक करते हैं, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड है वो इनसे रिकॉर्ड कम है। इनसे रिकॉर्ड कम होने के बावजूद आज ये जो है पुरसाने हाल हैं। तो अगर गवर्नमेंट इनको, इन जैसे लोगों को स्पेशल वजीफे पे नौकरी दे दे, इन्हें टीचर ही रख लिया जाए यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएट हैं, आर्टिस्ट हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं आपसे बात काट रहा हूँ आपकी जी, वो जो वजीफे वाली बात है ना, वो मुझे बहुत बुरी नहीं वजीफा नहीं, मैं बता वजीफे के तौर पे नौकरी मिले लोगों को बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जी। मेरा एक इंटरव्यू था काविश में 2017 में। तो जो मिनिस्टर हैं अभी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं सैयद सरदार अली शाह, उस वक्त वो कल्चर के मिनिस्टर थे जी। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे बोला कि हमने आपके लिए जो सालियाना वजीफा होता है ना वो रखा है, ये वजीफा। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल पे मना कर दिया कि सही मैं अभी काम करने की वसीयत है मुझ में जी, तो मैं वजीफे नहीं लेता, आप मेरे लिए काम निकाले, मैं काम करके दे रहा हूँ आप। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे एक काम दिया था शाबलती भिटाई की दरगाह पे, वहाँ पे मैंने काम किया था कैलीग्राफी का। तो मैं उसी बात को कंटिन्यू करके जहाँ तक ये जाएगा, पहुँचेगा, लोग देखेंगे। बिल्कुल जी। तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं इंतहाई इतना मुझे जुमला नहीं आ रहा कि मैं लेने वालों में से नहीं हूँ, मैं देने वाले में से हूँ। अल्लाह ताला आप मुझे काम दें। बिल्कुल। आप मेरे लिए सोर्सेज पैदा करें। आपके कितने नवाबशाह में स्कूल्स हैं सरकारी, उसमें काम हो सकता है। आपके 40 चौक हैं नवाबशाह के चौराहे, उनके लिए छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स का एक मैंने बनाया प्रपोजल जी। काजी रशीद साहब हैं, मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, वो मिले हैं, उनको हम प्रपोजल दे रहे हैं, शहर को खूबसूरत करें। अच्छा, म्युनिसिपल का काम ये नहीं है कि आप सिर्फ गटर के ढक्कन लगाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, शहर को खूबसूरत। काजी रशीद साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ऐसे टैलेंट को सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी मदद होगी, इसलिए कि नवाबशाह को जरूरत है खूबसूरती की, तो आप खुदारा ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए जिसमें हमारा नवाबशाह खूबसूरत हो जाए और इनकी भी हौसला अफजाई हो। आर्टिस्ट के लिए यही होता है, क्योंकि ये किसी किस्म की मदद नहीं लेना चाहते। हाँ, सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वजीफा मेरा मकसद ये है कि वजीफा वो हो जो इनको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। इस तरीके से वजीफे निकाले जाते हैं उन लोगों के लिए, जैसे अरशद नदरीम को एक स्पेशल जॉब दी गई है वापडा के अंदर। या हमारे इन लोगों को, नवाबशाह वालों को, सिंध वालों को जॉब नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है, अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगी जी। सारंग भाई, अभी नवाबशाह के जो पॉलिटिकल लोग हैं हमारे, उनमें से जो मुझसे राब्ते में हैं, जो मेरा ख्याल रखते हैं, वो हैं हाजी अली हसन जरदारी साहब और उनकी फैमिली है। आशिक जरदारी हो गए, जामिन हो गए। अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम तुम्हें कोई जॉब दिलाएंगे ज़रूर, और वो इस बात पे वो कायम भी हैं और वो करेंगे भी सही, लाजमी। नहीं, अगर आशिक अली जरदारी ने, अली हसन जरदारी साहब ने आपको कहा है, मुझे इंशाल्लाह 100% उम्मीद है। ये इसलिए नहीं है, ना इसमें किसी का हक मारा जाएगा, ये इसलिए है कि आप दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों में से एक लोग हैं जो नवाबशाह में अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं गुजार रहे। मतलब आपकी जिंदगी लग्जरी होनी चाहिए, लग्जरी नहीं तो आम चीजें तो सेट हो, आप अपने घर की चीजें। मैं एक छोटी बात बताऊं मैं आपको, मैं कह रहा हूँ लग्जरी ना हो, लेकिन मेरा दिल करे कि आज मैं अपने बच्चों को चिकन खिलाऊं तो मेरी जेब में पोजीशन होनी चाहिए, मैं चिकन लेके जाऊं। बिल्कुल जी। लेकिन हमसे ये होता है कि हम जब सोचते हैं, जेब पे नजर पड़ती है, तो हम तो आलू भी खरीद नहीं सकते। ये बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें वो जिंदगी हम गुजारें कि हमें वो लग्जरी, हमें कोई वो प्राडो ये नहीं चाहिए, हमें कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए, कोई लग्जरी बंगले नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमें वो ज़िंदगी गुजारें, आम सी सुकून वाली ज़िंदगी हो जिसमें कोई दुख ना हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह देखिएगा कि एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि जिसमें आप बहुत बड़े स्टार बने हुए होंगे अल्लाह के हुक्म से। वो अल्लाह का करम है, दोबारा याद करेंगे कि यार वो एक और बात मैं कह दूं आपकी तवज्जुह से कि नवाबशाह वालों ने
जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत मुझे दी है ना, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैं किसी नाई के पास चला जाऊँ, किसी शॉप पे चला जाऊँ, किसी होटल पे चला जाऊँ, लोग इज़्ज़त करते हैं, मिलते हैं। अच्छा, मैं तसव्वुर करता हूँ यार, जितनी इज़्ज़त ये करते हैं ना, इतनी इज़्ज़त अगर वो करें जिनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल, तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। वो आपका हक बनता है, उनको इज्जत करनी चाहिए। हाँ। नहीं करते तो ये बड़ी बेहिसी है। अच्छा सारंग भाई, मैं ये चाहूँगा, आपने एफएम पे काम किया है। नवाबशाह के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप एफएम पे काम कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आपने 8-10 साल एफएम पे काम किया है। मजीद आप उसको करेक्ट करेंगे। नवाब शाह वालों को, अभी न्यू जनरेशन जो है उसको तो शायद पता ना हो, इतनी पुरानी बात भी नहीं है। 2006 से मैंने काम किया था, 2013 तक मैंने काम माशाल्लाह, किया। बहुत बड़ा काम किया है। तो मेरे जो प्रोग्राम होते थे, अर्ली मॉर्निंग में होता था मुँह में तो मौजूद सिंधी प्रोग्राम होता था, वो उसका जो टच होता था वो सूफियाना होता था। और एक होता था रात को, वो फिर डेज मुकर्रर होते थे। जी। वो सुबह वाला डेली होता था, फिर फ्राइडे या संडे को एक प्रोग्राम होता था रात को, वो होता था शायर व शायरी का, सिंधी का प्रोग्राम होता था। तो मैंने बहुत काम किया है। और मैं रेडियो, चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन करा के कोई शेयर्स, पहले सबसे पहले जिस तरीके से आप एफएम पे इंट्रोडक्शन कराते थे वो करवाइए, कि अपना तारुफ करवा के मैं इसमें फिर आप थोड़ा कोई शेर वो पढ़ेंगे। सिंधी का टच दूंगा। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॿुधी रहिया आहियो डॉक्टर राहिल राठौड़ जो चैनल। मां तव्हांजो आरजे सारंग सिंधु। अॼु असांजी प्रोग्राम जो जेको टॉपिक आहे उहो आहे त ख्वाब सचा कीअं थियनि। ऐं तव्हांजे लाइ प्रोग्राम जे आगाज़ में हिकिड़ो उर्दू जो गज़ल आहे जेको पेश कंदुसि। जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो, जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो, तो एक भी शब ना सो सकोगे, कि लाख चाहो ना हंस सकोगे, हज़ार चाहो ना रो सकोगे। कि ख्वाब क्या हैं, अज़ाब क्या है, कि ख्वाब क्या हैं, अज़ाब क्या हैं, मेरे दुखों की किताब हैं ये। रफ़ाकतें उनमें झूमती हैं, रफ़ाकतें उनमें झूमती हैं, मोहब्बतें उनमें रूठती हैं, पिमती हैं उनमें वहशतें, अज़ियतें उनमें फूटती हैं। जो मेरी आंखों से ख्वाब देखो, तो एक भी शब ना सो सकोगे। अच्छा, एक आपका और बड़ा मशहूर वो सिंधी पे मैंने टिकटॉक पे भी देखा था, वो सिंधी वाला भी एक थोड़ा सा नज़म का शेर है, वो भी सुनाइए। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो शाब लतीफ़ भिटाई का एक है, बेत हम बोलते हैं उसको, बेत बोलते हैं। वो जॾहिं कर थियां साञा सुपरीअ जी, तॾहिं कर तिर जेतिरो वेर म विसरियाम, अंदर रूह रहियाम सजण उताको करे। इसकी मीनिंग ये है कि मैंने जब जब भी याद किया है तो मेरा महबूब एक पल भी मुझसे भूला नहीं है, और वो मेरे अंदर में रहता है हर वक्त। और वो शाब लतीफ़ बोलते हैं कि वो जो मेरा महबूब है ना, वो उसकी जो तशबीह है वो खुदा से दी हुई है। खुदा महबूब है। जब हमारे वो आजकल नहीं है, लोग नहीं पढ़ते, हमारे जो बुजुर्ग हैं जैसे बाबा बुल्ले शाह हो गए, शाब लतीफ़ भिटाई हो गए, जो वलीउल्लाह थे, इनके महबूब, वो इनके महबूब अल्लाह थे, उनके महबूब थे, वो थे ना। तो अखियुनि में थी वे त आऊं वारे ढकियां, तोखे न ॾिसे ॾे आऊं न पसां की ॿियो। वो लतीफ़ साईं ने बोला है कि मेरी आंखों में बैठ जाओ, आओ मेरी आंखों में बैठ जाओ, फिर मैं आंखें बंद कर लूँ, ताकि ना तुम्हें कोई देखे ना मैं किसी और को देखूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त, वाह, बेहतरीन। अच्छा सारंग भाई, मैंने एक आपकी और पोस्ट देखी जिसमें आपने लिखा, आप खुद रोड पे बैठे हुए हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग करते हुए आपने वो पोस्ट लगाई है कि जो तालीम है, जो इल्म है वो रोडों पर, और जो जाहिल हैं वो कहाँ। वो बस यही है कि सरेआम कहता हूँ मैं, आजकल सिफारिश बहुत हो गई है। आजकल आप देखें कि पैसों पे जॉब्स मिलती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएं, वो तो आजकल आम लोगों को पता है। पहले चंद लोगों को पता होता था, अब तो रेट पता है कि 17 ग्रेड का क्या रेट चल रहा है, 16 ग्रेड का क्या रेट चल रहा है। तो मैंने ये अपने लिए थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर भी हम फुटपाथ पे हैं, और जो सिफारिशी हैं वो अयाशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़े दुख की बात है। और मैं अपने तमाम जितने नाजरीन हैं उन्हें कहूँगा कि जो लोग, जिनका प्राइवेट स्कूल भी है, तो सारंग भाई को आप जो है सपोर्ट करें हर तरीके से।
ये आर्जी सपोर्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे ये सारंग भाई एक आसमान में चमकते सितारे की तरह उड़ेंगे, क्योंकि ये सितारा हैं, सिर्फ छुपे हुए हैं, छुपाया हुआ है जोरी इन्हें। अल्लाह करेगा कि एक दिन आएगा कि ये इंशाल्लाह अपने उरूज पे जाएंगे, और जब ये उरूज पे जाएंगे हम इनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम गरीबों के पास भी दोबारा आए और हमारे साथ एक पॉडकास्ट करें। तमाम सरकारी इदारों को भी मैं कहूँगा कि तमाम रोड्स बनाने के लिए, चौराहे सेट करने के लिए, नवाबशाह को खूबसूरत बनाने के लिए सारंग भाई को अप्रोच करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं ताकि ये अच्छी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि बहुत दुख की बात है, कोई आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते ही हसास हैं, ऐसे आर्टिस्ट अगर उनके दिल में आए कि वो दुनिया से चले जाएं, खुदकुशी कर लें, तो ये हम सब के लिए एक ज़िल्लत का मकाम है। उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने वालों को ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और सब सारंग भाई को सपोर्ट करेंगे। सारंग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप यहाँ हमारे पास आए। नहीं, थैंक यू बहुत वेरी मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।